नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। बिहार चुनाव ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती आ चुकी है, किसकी कितनी सीटें आई है वो आ चुकी है और किसने सरकार, कौन सरकार बनाएगा ये भी लगभग तय हो चुका है। मगर उस बीच में जो है कुछ ऐसी अड़चनें आ रही है, कुछ ऐसी अड़चनें सामने आ रही है जो सत्ता के पक्ष में बैठे लोगों के लिए भी बहुत परेशानी बना रही है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठने जा रही है उसके लिए नई उम्मीदें सामने उभर कर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 10 से 12 सीटों पर जो है बहुत लेट काउंटिंग की गई है और तेजस्वी यादव राजद के तरफ से जिस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है उस पर क्या सामने का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लेट वोटिंग की गई है, उनके कैंडिडेट जीते हुए थे मगर उनको जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, राजद की तरफ से इल्ज़ाम लगाया। मगर इस पूरे चुनाव में जिस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि 15 सीटों से महागठबंधन पिछड़ी है और जो है चुनाव से पहले उसके बाद जो है एग्जिट पोल में आप आ जाएं तो जिस तरह से तेजस्वी को भव्य मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार ने स्वीकार कर लिया था और जिस तरह से वोटों की गिनती चल रही थी, सीटों की गिनती चल रही थी, तो उसमें ये तय सामने आ रहा था कि जिस तरह से जो है तेजस्वी यादव ने काम किया शायद जनता इस मर्तबा उसको मुख्यमंत्री के रूप में ज़रूर देखेंगे। मगर उसी बीच एक ऐसी खबर आती है, AIMM से जुड़ी एक ऐसी खबर आती है जो आप कह सकते हैं कि सेकुलर पार्टियों के लिए भी बहुत परेशानी बना देती है। तो साथ ही साथ वो लोग जो अपने आप को किसी एक ख़ास समुदाय का करीबी मानते हैं, उनका हमदर्द बताते हैं, उनके लिए भी सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उनको हैरत अंगेज़ तरीके से 5 सीटें आ जाती है। 20 में 5 आना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 5 सीटें आ जाती है तो इससे लोगों के मन में और प्लस असदुद्दीन ओवैसी के जो लोग मानते हैं या असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, उनके मन में आप कह सकते हैं कि खुशियां ज़रूर आती है। मगर इस पूरे चुनाव के बाद जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वोट कटुआ है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उस पर जो है मीडिया का बड़ा वर्ग जिस तरह से जो चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा है और जिस तरह से अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग डेटा के अनुसार बात कर रही है, तो उस पर जो है कई सारे लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि शायद असदुद्दीन ओवैसी वोट कटुआ है और जो राजद इस बार सत्ता में नहीं आ पाई है वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं आई है। क्योंकि राजद जो है 110 सीट ला चुकी थी, 15 सीट की कमी थी, मगर उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी 20 सीटों पर लड़ते और 5 पर जीतते। मगर हकीकत जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप डेटा और फैक्ट की बात करेंगे तो हकीकत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जो है उनके कैंडिडेट या महागठबंधन के कैंडिडेट कमज़ोर पड़े होंगे, मगर जितने भी 20 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन लड़ा है उसमें अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो उन 20 सीटों में 9 सीटें राजद और महागठबंधन जीतती है, 9 सीटों के बाद 5 सीटें जो है असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं और 6 सीटें जो है NDA जीत रही है। तो यानी कि 20 सीटें जब जीत रहे, 20 सीटों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़े हैं, 2020 का बिहार का इलेक्शन लड़े, तो उसमें से जो है 5 सीटें वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो बचा 15 सीट। उन 15 सीटों को जो अगर आप जो है अगर डेटा में देखेंगे, फैक्ट के अनुसार चेक करेंगे तो उन 15 सीटों में 9 सीटें जो है महागठबंधन जीत चुका है। तो सीटें कितनी बच रही हैं? सीटें सिर्फ 6 बच रही है। और जिन जिन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए और जहां जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट हारे हैं और जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट हारे, वहां पर अगर आप वोट मार्जिन को देखेंगे, वोट शेयर को देखेंगे तो बहुत का अंतर है, बहुत का फ़र्क है। तो इस फैक्ट के अनुसार और इस डेटा के अनुसार जो असदुद्दीन ओवैसी पर एलिगेशन लग रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जिस तरह का लगातार एलिगेशन लगाया जा रहा है बहुत सारे दलों की तरफ से, बहुत सारी सियासी पार्टियों की तरफ से, वो एलिगेशन जो है बेबुनियाद साबित हो रहा है। क्योंकि जो फैक्ट सामने आ रहा है उस फैक्ट के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने जिन सीटों पर लड़ा है और जिन सीटों पर हारे हैं वहाँ पर महागठबंधन के कैंडिडेट को कमज़ोर नहीं किया और ना ही जो है राजद, आप कह सकते हैं कि जदयू के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट को फ़ायदा पहुँचाया। मैं उन 6 सीटों के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। समझिएगा, 20 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन लड़ा, 5 सीटें जीतते हैं, 9 सीटें राजद मानी के महागठबंधन जीतती है और 6 सीटें बचते हैं। तो उन 6 सीटों को लेकर जिस तरह से एक प्लान आउट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वोट कटुआ है, उसका मैं आकलन करने जा रहा हूं, उन पर आपके सामने डेटा के अनुसार बात करने जा रहा हूं। क्योंकि जो डेटा है वो डेटा असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटुआ नहीं बता रहा है, क्योंकि जिन डेटा के अनुसार जो है वोट कटुआ कहने की बात की जा रही है और जो वोट मार्जिन है वो बहुत
अंतर है, बहुत फ़र्क है। तो उन पर थोड़ा सा जो है मैं चाहता हूँ कि आपके सामने बात रखी जाए, उन 6 सीटों पर बात रखी जाए जहाँ पर जो है ना, जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट या महागठबंधन के कैंडिडेट नहीं जीते। सबसे पहले आप अगर आएंगे तो साहिबगंज में आती है। जो पहला मैं आपको एक लाइन बाय मतलब कि आप कहता हूँ कि रॉ बाय रॉ जो है ना आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। अब आइए उन सीटों के बारे में आपसे बातचीत करते हैं जहाँ जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़े या जहाँ पर महागठबंधन हार गया। वैसे एक अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो 20 सीटों के हिसाब से जो है अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर 9 सीटें ऑलरेडी जो है महागठबंधन जीत चुका है, 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जीत चुके हैं, तो सिर्फ 6 सीटें नुकसान हुई है। तो उन 6 सीटों का कंपैरिजन मैं करने आया हूँ कि उस 6 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने कितना वोट लाया है, क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वोट काटा है और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो एलिगेशन सही है या गलत है। तो सबसे पहले आते हैं साहबगंज पे। साहबगंज में जो असदुद्दीन ओवैसी के भी कैंडिडेट थे और राजद के भी कैंडिडेट थे, तो उसके बाद जो है राजद के भी कैंडिडेट थे, तो आप पता लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट ने कितना वोट लाया है, राजद के कैंडिडेट ने कितना वोट लाया, और ये देखना है कि साथ ही साथ जो है वीआईपी यानी कि जो एनडीए के गठबंधन वाली पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, उनके कैंडिडेट ने कितना वोट लाया, क्या सच में यहाँ इन साहिबगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने वोट काटा है, क्या जो है राजद को नुकसान पहुँचाया, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप आइए साहिबगंज में जो है वीआईपी के जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नाम है राजू कुमार सिंह। उनको जो है 81,203 वोट आए हैं। जो कैंडिडेट हारा है वो राजद का कैंडिडेट है, उनको राम विचार नाम है, उनको जो है 65,870 वोट आए हैं। तो इन दोनों के बीच में यानी 81,203 और 65,870 वोट लाए हैं, तो विनिंग मार्जिन 15,333 है। और उसके बाद जो एआईएमएम के जो कैंडिडेट है उनको सिर्फ 4100 वोट आया है, यानी 4100 भी नहीं 4055 वोट आया, तो 15,000 का विनिंग मार्जिन है। एआईएमआईएम को सिर्फ 4000 वोट आया, यानी 4100 वोट आया, या आप एग्जैक्ट अगर फिगर देखते हैं तो 4055 वोट आया। तो यहाँ पर तो असदुद्दीन ओवैसी जो है राजद का ना ही मतलब के नुकसान कर रहे हैं, नहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे, क्योंकि विनिंग मार्जिन 15,000 जो है 15,000 से ज़्यादा है, 15,333 है। फिर उसके बाद दूसरी जगह आइए छतरपुर के इलाके में आते हैं। छतरपुर में नीरज कुमार सिंह जीते हैं बीजेपी से, और जो दूसरी तरफ उनके जो आप कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन में था वहाँ पे राजद का कैंडिडेट था विपिन कुमार सिंह, उसको राजद के सेकंड पोजीशन पे था, और थर्ड पोजीशन पे जो है एमआईएम के मोहम्मद आलम थे। तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि छतरपुर में नीरज कुमार सिंह को 93,755 वोट आए हैं। जो दूसरे पोजीशन पे विपिन कुमार सिंह थे जो राजद के कैंडिडेट थे, उनको 73,120 वोट आए, यानी कि आप अगर 93,755 से 73,120 देख रहे हैं तो यहाँ पर विनिंग मार्जिन जो है विनिंग मार्जिन 20,635 है। और यहाँ पर आप एमआईएम कैंडिडेट को देखेंगे तो मात्र 1990 वोट आया, यानी 2000 से भी 10 वोट कम आया है। तो जहां पर ये 20,000 का मार्जिन से जीते, वहां पर ये जो है असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी तो किसी भी तरह बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, क्योंकि अगर आप 20,000 से 2000 हटा भी देंगे या 2000 हटा के कहते कि असदुद्दीन ओवैसी ने वोट काट लिया, तो यहाँ पर 18,000 का फ़र्क आ जा रहा है। तो आपको मैं बता दूँ कि छतरपुर में भी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। फिर उसके बाद आपको लेकर आता हूँ नरपतगंज का इलाका है, वहाँ पर जो है लाल प्रकाश यादव, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लाल प्रकाश यादव जीते हैं। और दूसरी तरफ जो सेकंड पोजीशन पे थे वो अनिल कुमार यादव थे जो राजद के थे। अब जो है लाल प्रकाश यादव को जो है 98,397 वोट आए हैं, यानी 98,397 वोट आए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अनिल कुमार यादव को, तो उनको 69,787 वोट आए, यानी 69,787 वोट आए। आप जो है देखिए कि राजद के कैंडिडेट में और जो है बीजेपी के कैंडिडेट में जो जीत का मार्जिन है, वो जो विनिंग मार्जिन है वो जो है 28,610 वोट का है, यानी 28,610 वोट से जो है राजद को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नरपतगंज में हराया है। उसके बाद जो है आप आइए तो एमआईएम के जो कैंडिडेट है मोहम्मद हदीस साहब, उनको जो है 5495 वोट आया है, यानी 5500 वोट आया है, यानी 5495 यानी 5500 वोट आया है। तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा है कि नरपतगंज में भी असदुद्दीन ओवैसी ने या एमआईएम ने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि अगर आप 5495 वोट को अगर 28,610 से घटा भी देते हो, फिर भी यहाँ पर आप जो है लगभग 23,500 का वोट मार्जिन यहाँ पर बच जाता है। फिर उसके बाद आपको लेकर आता हूँ परानपुर में निशा सिंह थी भारतीय जनता
जनता पार्टी की तरफ से, और उनके सामने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौकीर आलम साहब थे। अब जो है निशा सिंह ने जो है 79,974 यानी आप पूरा पकड़िए 80,000 वोट उन्होंने मतलब इकट्ठा किया। दूसरे जो सेकंड पोजीशन पे थे वो 77,000 वोट लेकर आए हैं, 77,000 वोट लेकर आए हैं। तो आप ये देख लें कि निशा सिंह जो है परानपुर में वो 80,000 वोट लेकर आई हैं, और यहाँ पर आप देख लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौकीर आलम जो है यहाँ पर जो वोट लेकर आए वो 77,000 वोट लेकर आए। तो यहाँ पर विनिंग मार्जिन अगर आप देख लेंगे तो 2972 वोट होता है, विनिंग मार्जिन 2972 वोट होता है। और यहाँ पर MIM का कैंडिडेट है हसन मोहम्मद अहमद, इनको सिर्फ 508 वोट आया, यानी इनको सिर्फ 508 वोट आया। अगर आप 2972 से अगर 508 वोट हटा देते हैं तब भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2400 वोटों का फ़र्क हो जाता है। तो मेरे हिसाब से परानपुर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी ने किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचाया है। अगर आप जो है आंकड़ों के हिसाब से, अगर आप डेटा के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया। उसके बाद आते हैं रानीगंज। ऋषिदेव थे रानीगंज में, अश्मित ऋषिदेव, उनको जदयू की तरफ से जो है टिकट दिया गया था, उनको 81,901 वोट आए, यानी कि आप पकड़ लीजिए कि 82,000 वोट आया। दूसरी तरफ जो हारने वाले कैंडिडेट है वो जो है अविनाश मंगलम है, जिनको राजद ने जो है टिकट दिया था, उनको कितना वोट आया, उनको वोट आया है 79,597, यानी कि 79,597 वोट आया है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर अश्मित ऋषिदेव और जो है अविनाश मंगलम के बीच अगर आप फ़र्क देख रहे हैं, डेटा का अनुसार अगर फ़र्क देख रहे हैं, तो जीत का जो मार्जिन है वो 2300 का जीत का मार्जिन है, यानी कि 2300 का जो है रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद जो है राजद के बीच जो है 2300 का विनिंग मार्जिन है। और यहाँ पर जो MIM की कैंडिडेट है वो रोशन देवी है, जिनको जो है 2400 का वोट आया है। तो 2412 वोट आया है रोशन देवी को वोट जो है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है जीती है। ये एक सीट है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से लग सकता है, क्योंकि अगर 2400 वोट है और 2304 वोट है तो मुझे लगता है कि ये जो एक रानीगंज का इलाका है यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की वजह से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा है। फिर उसके बाद एक सीट और पहुँचाते हैं बरारी में जो है विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नहीं बल्कि जदयू के यानी जो है NDA की तरफ से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आए थे, जदयू की तरफ से। इनको 81,752 वोट आया है। और नीरज कुमार जो थे वो राजद की तरफ से, उनको था 71,314 वोट आया। इन दोनों को अगर 71,000 को और 81,000 को देखते हैं तो 10,438 वोटों का फ़र्क पड़ रहा है। इन 10,438 वोटों के अनुसार जो है राजद को यहाँ पर भारतीय जदयू ने हराया है। और उसके बाद राकेश कुमार रोशन की अगर आप बात करें जो MIM के कैंडिडेट है तो उनको जो है 6598 वोट, यानी कि आप कह लीजिए कि 6600 वोट आए। तो यहाँ पर भी 4000 वोटों का फ़र्क हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है बरारी में भी भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं दिया। तो ये जो 6 सीट का जो पूरा आपको डेटा और फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप 6 सीटों को देख लेते हैं तो इन 6 सीटों में सिर्फ एक सीट ऐसा है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है फ़ायदा पहुंचा है असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से। वो रानीगंज का इलाका था, मगर जो बाकी 5 सीटें हैं वहाँ पे जो है बहुत दूर का मुकाबला था। असदुद्दीन ओवैसी या MIM के तरफ से कोई फ़ायदा या कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा। वो अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 20 सीटों का ये आंकड़ा था जो पिछले कई दिनों से बिहार इलेक्शन के बाद लगातार जो है जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी, उन पर मुझे लगता है कि ये डेटा और ये जो फैक्ट है वो बहुत है। जो लोग बिहार इलेक्शन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में है उनके हिसाब से ये डेटा और ये फैक्ट बिल्कुल सही है और वो आप समझ सकते हैं। यानी कि आप अगर 20 सीटों का आंकड़ा देखते हैं तो 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। उसके बाद जो है 9 सीटें जो है आप महागठबंधन जीत रही है। जो 6 सीटें हैं वो NDA गठबंधन जीतती है, मगर एक सीट है जो उन 6 सीटों में सिर्फ एक सीट ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी के आप बीच में आने की वजह से आप कह सकते हैं या उनको वोट काटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा है। वो रानीगंज का सीट है, बाकी कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से फ़ायदा नहीं पहुंचा। मैं रज़ा अंसारी आपको बिहार इलेक्शन के बारे में अपडेट कर रहा था। फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।